ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों की मदद के लिए केंद्र और राज्य सरकार पूरी तत्परता से जुटी हुई है। बाढ़ पीड़ितों की मदद सुनिश्चित करने के लिए वे स्वयं प्रभावित जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसके अलावा मंत्री समूह भी दौरा करके राहत कार्यों में तेजी लाने का प्रयास कर रहा है। मुख्यमंत्री आज बाढ़ प्रभावित गांवों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद गोरखपुर की सहजनवा के मुरारी इंटर कॉलेज में बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत कर रहे थे। बाढ़ पीड़ितों में राहत सामग्री का वितरण कर मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि संकट के हर समय में सरकार उनके साथ है। श्री योगी ने कहा कि लोगों को पहली बार अक्टूबर में बाढ़ की त्रासदी झेलनी पड़ रही है। इससे जनजीवन तो प्रभावित हुआ ही है, फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। इस अवसर पर उन्होंने प्रशासन को निर्देशित किया कि जिन लोगों के घरों में पानी पहुंच चुका है उनके लिए कम से कम 2 बार भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। जो लोग भोजन बनाने की स्थिति में हैं उन्हें पर्याप्त मात्रा में राशन सामग्री उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि पशुओं के चारे की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रति पशु प्रतिदिन 5 किलोग्राम चारा उपलब्ध कराने का निर्देश प्रशासन को दिया गया है। उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सांप, बिच्छू या अन्य जंगली जानवरों के काटने पर इंजेक्शन की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई है। श्री योगी ने कहा कि बाढ़ के चलते जनहानि होने पर पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा और अंग भंग की स्थिति में 2.5 लाख रुपए की सहायता राशि तत्काल उपलब्ध कराने की व्यवस्था बनाई गई है। बाढ़ में जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास देने या मकान बनवाने के लिए 1,20,000 रुपए देने का निर्देश भी दिया गया है। उन्होंने बताया कि आंशिक क्षतिग्रस्त मकानों के लिए आपदा राहत कोष से मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने ये भी स्पष्ट किया कि बाढ़ के चलते पशुओं की हानि पर भी मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, अयोध्या, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संतकबीरनगर, महराजगंज जिलों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद सहजनवा पहुंचे थे। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मामले की सुनवाई कर रही वाराणसी जिला अदालत ने आज ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में पाए गए एक कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की याचिका खारिज कर दी। न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश ने याचिका को खारिज करते हुए कार्बन डेटिंग या किसी वैज्ञानिक जांच के दौरान कथित शिवलिंग को नुकसान होने की आशंका जताई है। मामले में हिंदू पक्ष ने कार्बन डेटिंग और वस्तु की वैज्ञानिक जांच की मांग की थी, जबकि मुस्लिम पक्ष ने याचिका का विरोध किया था। हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने कहा कि वे अब फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने देश भर में सार्वजनिक परिवहन को सस्ता और अधिक आकर्षक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने पर आज नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश में ई वाहनों को बढ़ावा देने और जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा पर निर्भरता कम करने की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक शहर से दूसरे शहर के बीच यात्रा अब कुछ सीमा तक बैटरी चालित वाहनों से की जाती है और इसके लिए फास्ट चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क बनाने की आवश्यकता है। जनरल सिंह ने दोपहिया ई वाहनों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। भारतीय जनता पार्टी के राज्य पदाधिकारियों की एक दिन की कार्यशाला आज नई दिल्ली में हो रही है। आज सवेरे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। बैठक में गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनावों को लेकर पार्टी की रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है। पार्टी के वरिष्ठ नेता बीएल संतोष, सुनील बंसल और अरुण सिंह तथा भाजपा शासित राज्यों के पदाधिकारी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। 21 और 31 अक्टूबर को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश की 6 प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। संस्थान के प्रधानाचार्य आर.एन. त्रिपाठी ने बताया कि रोजगार मेले में 9530 रुपए से लेकर 16 रुपए तक के वेतन पर नौकरी के अवसर उपलब्ध होंगे। रोजगार मेले में हाई स्कूल पास व्यक्ति भी नौकरी के लिए प्रतिभाग कर सकता है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के क्रम में उत्तर प्रदेश डाक परिमंडल की ओर से 12वीं राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी यूफिलेक्स 2022 का आयोजन कल से 17 अक्टूबर के बीच ललित कला अकादमी अलीगंज लखनऊ में किया जाएगा। इस प्रदर्शनी में प्रदेश के डाक टिकट संग्रहकर्ताओं द्वारा
भारत और विश्व के विभिन्न अनूठे तथा मूल्यवान डाक टिकटों का 300 से ज़्यादा फ्रेमों में प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।